डिफरेंशिएशन ऑफ, ध्यान देंगे सभी, u इंटू वी। तो इसका डिफरेंशिएशन जानते हैं कितना होता है, u टाइम्स dv बाई डी एक्स प्लस v टाइम्स du बाई डी एक्स, कुछ याद होगा। और यदि फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए, यदि हम लोग एग्जाम्पल में यदि हम लें, मान लो PV इक्वल टू nRT, है ना। तो 1 मोल के लिए क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, है ना, PV इक्वल टू RT फॉर 1 मोल, फॉर n इक्वल टू 1। और इसको यदि डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग, अभी कोई लिखेंगे नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू सपोज करो टेम्परेचर, तो क्या होगा, डी डी टी पी भी, है ना, इक्वल्स डी बाई डी टी, कितना हो रहा है, आर टी। क्लियर है। तो देखो, तो अब क्या लिखेंगे, पी भी, तो ध्यान देंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो P बाहर होगा, V का डिफरेंशिएशन, फिर V बाहर होगा, P का डिफरेंशिएशन, R बाहर आएगा, dt dt, तो ये तो 1 हो जाएगा, है ना। तो ये होगा, है ना। तो इसको और भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, देखो, और फाइनली हम लिख सकते हैं पी डी भी डी टी प्लस भी डी पी बाई डी टी इक्वल्स आर। तो अब देखो, तो क्या लिख सकते हैं, पी डी भी प्लस भी डी पी इक्वल्स क्या होगा, आर डी टी। अभी लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया, ये समझ रहे हैं, यू इंटू वी का डिफरेंशिएशन होता है। तो पीवी इक्वल टू आर टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बहुत आसान है, पी डी वी प्लस भी डी पी इक्वल टू आर डी टी, है ना। और ध्यान से पढ़िए, क्योंकि थर्ड पॉइंट देखो क्या है, थर्ड पॉइंट में है हीट का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, dq इक्वल्स एन सी वी डी टी, याद रखिएगा। ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो गया, और फिर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो dq का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो, एन सी पी डी टी। अभी कॉपी करने की जरूरत नहीं, ध्यान से समझिए, dq इक्वल टू एन सी पी डी टी, dq इक्वल टू एन सी पी डी टी एट कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या, dv इक्वल 0, और कांस्टेंट प्रेशर का मतलब dp इक्वल 0। क्लियर हो रही है मेरी बातें। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट एक चीज याद रखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी जिसको कहते हैं फ्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चों ये क्या होता है, dq इक्वल्स du प्लस tw होता है। dq हीट गिवन टू ए सिस्टम इज यूज्ड अप इनटू 2 पार्ट्स, मैंने बताया था, एक तो इंक्रीज करता है इंटरनल एनर्जी को, और दूसरा वर्क डन होता है ना। तो ये सारा का सारा चीज हम लोगों ने पढ़ा है। ओके, उसके बाद एक सिक्स्थ पॉइंट आता है, फॉर एडियाबैटिक चेंज के लिए हम लोग क्या लिखते हैं जी, याद रखिएगा, dq इसके लिए होता है 0, यानी हीट क्या होता है, 0। ठीक है। सेवेंथ पॉइंट एक समझिए, सेवेंथ पॉइंट, आज के क्लास में हम लोग ये दोनों फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, log a इंटू बी होता है log a प्लस log b, ठीक है। और
इसका एक और फॉर्मूला यूज होगा कि log a टू द पावर n क्या होगा, n log a, ठीक है। और एक यूज होने वाला है इंटीग्रेशन का शानदार सा फॉर्मूला, इंटीग्रल dx बाई एक्स क्या होता है, ln x, है ना। और हम जानते हैं 9th नंबर में कि ln x का मतलब क्या है, ln x का मतलब है log ही होता है, लेकिन log ऑफ x टू द बेस e, या log बेस ex आप कह सकते हैं। इतना सारा फॉर्मूला जब आप जानते हैं तो आपको पूरा पूरा आज का डेरिवेशन समझ में आएगा।